ये हाँसी का किला है। इसके और भी बहुत नाम हैं। अस्सीगढ़ का किला, पृथ्वीराज चौहान का किला। पृथ्वीराज चौहान ने ही इसका निर्माण करवाया था। उन्होंने इस किले का निर्माण छावनी के रूप में करवाया था। तराइन की भूमि यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। यहीं पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ था। उस समय यहाँ महल भी रहे होंगे, अन्य इमारतें भी रही होंगी, पर अब ये मिट्टी के ढेर और ये जर्जर इमारतें दिखाई देती है। ये ईंटें भी अब मिट्टी का रूप लेने लग गई हैं। समय की मार ऐसी ही होती है। अपने समय में यह किला बहुत विशाल रहा होगा। इसकी विशालता की गवाही यह सामने प्रवेश द्वार दे रहा है। आज भी यह प्रवेश द्वार बहुत विशाल दिखाई पड़ता है। पर जब पृथ्वीराज चौहान ने इस द्वार से किले में प्रवेश किया होगा तो उस समय इस द्वार की भव्यता क्या रही होगी। इसने बहुत कुछ देखा है। इसने मोहम्मद गोरी का आक्रमण भी देखा है। इसने महलों को अपनी आंखों के सामने खंडर होते हुए भी देखा है, अपनों को मिट्टी होते हुए भी देखा है। पर इसका स्वर्णिम काल भी रहा है। इस किले का स्वर्णिम काल भी इस द्वार ने देखा है, जब इसी पथ से पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े पर सवार होकर अपने महलों की ओर चले जाते थे। वो भी देखा है। पर आज यह पथ मिट्टी के ढेर और खंडरों की ओर ले चलता है। पर कुछ इमारतें आज भी बची हुई है। यह सामने घोड़शाला है। इसका निर्माण घोड़ों को रखने के लिए किया जाता था। कहते हैं पृथ्वीराज चौहान की सेना में 70,000 घोड़सवारों की सेना थी। जब इस घोड़शाला में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने पर एक बार ऐसा लगता है कि हम घोड़शाला में नहीं, उस समय की संगीतशाला में आ गए हैं। इसकी कलाकारी अचंभित कर देती है। इसका निर्माण कई सदियों पहले किया गया था, पर इसकी इंजीनियरिंग कमाल है। उस समय इस पर कुछ चित्रकारियाँ भी रही होगी, पर आज भी यह इमारत नीरस दिखाई नहीं पड़ती। ऐसा लगता है कि यह इमारत जिंदा है और सांस ले रही है। अस्सीगढ़ के दो मतलब होते हैं। एक तलवारों का किला, इसका दूसरा अर्थ है इस किले से 80 किलों की निगरानी होती थी उस समय। और यह अस्सीगढ़ अपभ्रंश होकर हाँसी बना, आज का हाँसी। आज यहाँ से निकलने पर वर्तमान हाँसी शहर दिखाई पड़ता है। शहर की विशालता दिखाई पड़ती है, पर उस समय यहाँ क्या रहा होगा। इस ऊंचे किलों पर खड़े होकर दूर से दुश्मन सेनाओं को देखा जाता होगा। ये रानी का तालाब है, रानियों के नहाने का स्थान। पृथ्वीराज चौहान की रानी का नाम संयोगिता था और उनके पिता का नाम जयचंद। ये वही जयचंद था जिसने मोहम्मद गोरी की युद्ध में मदद की थी। और उस युद्ध के बाद इस रानी के तालाब को वो सब देखना पड़ा जिसकी इसने कल्पना नहीं की थी।
ये सीढ़ियाँ हमें इतिहास की ओर ले जा रही है। इतिहास वो नहीं होता जो हमें बताया जाता है। कई बार इतिहास अपनी आंखों से दिखाई दे जाता है। वो आंखों के सामने होता है, इन्हीं ईंटों में और इन्हीं पत्थरों में। देखने वाले की नज़र का फर्क है। इस मस्जिद का निर्माण मोहम्मद गोरे ने ही करवाया था, यह इतिहास है। और इसी के सामने मंदिरों के टूटे हुए स्तंभ जो हमें बताते हैं इतिहास की वास्तविकता, कि इतिहास को दबाया नहीं जा सकता। इतिहास वो है जो आंखें देख लेती है, जो आंखों के सामने आ ही जाता है। ये नक्काशी इतिहास को चीख चीख कर बता रही है। ये तो सदियों की परंपरा है। इतिहास की सच्चाई को अक्सर अंधकार के गिरफ्त में डाल दिया जाता है, पर अंधकार का अंत रोशनी से हो ही जाता है। कहते हैं वाराणसी और अग्रवा से मंदिरों के अवशेषों को यहाँ लाया गया और उन अवशेषों से इस किले में कई निर्माण किए गए। कुछ तो समय के साथ ध्वस्त हो गए हैं और कुछ आज देखने को मिल जाते हैं। इस भूमि ने इतिहास के कई दौर देखे हैं। तंवरों से चौहानों तक, गोरी से मुगलों तक, मराठा से अंग्रेजों तक। पुरातात्विक विभाग कहता है कि यह भूमि ईसा पूर्व की भूमि है। अक्सर यहाँ खुदाई में ऐसी वस्तुएं निकल जाती हैं जो इसके इतिहास का परिचय देती है। भले ही इसने कई शहंशाहों का दौर देखा, पर इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के साथ इस किले का एक अलग पन्ना है। इसीलिए तो लोग इसे आज भी पृथ्वीराज चौहान के किले के नाम से जानते हैं।